एक तरह से जो वर्ग आव्यूह होता है उसका मान होता है। वर्ग आव्यूह जो भी है ये आई जे, यहाँ पे आई और जे दोनों सेम होते हैं। ए आई जे, आई और जे के अगर वर्ग आव्यूह है इसकी सारणी होती है। ये सारणी होता है, इस सारणी को डेल्टा से लिखा जाता है। अब सारणी की कोड कितनी होती है? जैसे एक सारणी है, मान लो ये प्रथम कोड की सारणी है, दूसरी सारणी है 2 3 1 5, एक द्वितीय कोड की सारणी है और 1 2 1 3 2 1 5 1 6, एक द्वितीय कोड की सारणी है, प्रथम कोड की सारणी, द्वितीय कोड की सारणी और तृतीय कोड की सारणी। ठीक है, इस सारणी का मान कैसे निकालोगे? इसको डेल्टा से लिखा जाता है। इस सारणी का मान 5 हो जाएगा और इस सारणी का मान जब निकालना होगा तुम्हें तो देखो ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, याद रखना। इसका ये प्लस ये माइनस, तो जैसे 5 हुए 2 10 हो जाएगा, -3 ये 7 आएगा। ऐसे ही इसका निकालोगे तो 1, अब देखो 1 ले रहे हो तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, शर्त नहीं 12 -1 × 1 -2 ले लो, फिर शर्त 18 -5 +1 3 -10। देखो सारणी के लिए याद रखना ये वाला द्वितीय कोटि में होता है कि इसका द्वितीय कोटि में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये द्वितीय कोटि के लिए होता है। इसको सरल कर लो, 12 में से 1 गया 11, -18 में से 5 गया 13, 13 दूनी 26 प्लस 3 -10 -7 हो जाएगा, 11 -7 13 35 यानी -22। ये इस तरह से बेटे इसके आंसर आते हैं। ये आव्यूह के 3 प्रकार हुए, प्रथम कोड, द्वितीय कोड, सारणी के 3 टाइप हुए, प्रथम कोड की सारणी, द्वितीय कोड की सारणी और तृतीय कोड की सारणी। सारणी का एप्लीकेशन क्या है? सारणी का एप्लीकेशन है समीकरण को हल करना। सारणी का एप्लीकेशन एक है समीकरण हल करने में। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तीसरा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने में। और चौथा है सहखंडक आव्यूह ज्ञात करने में। ये 4 जगह उपयोग होता है इसका। ये सब लगभग इसी टाइप के हैं। एक हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, और व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने में, सहखंडक ज्ञात करने में और समीकरण हल करने में। इन तीनों में एक ही प्रोसेस से चला जाता है। इस प्रकार ये सारणी का तुम्हारा
ए रूट है।